अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना है कि कॉमन लोगैरिथम क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंड वेंटीसा क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन लोगैरिथम। द कॉमन लोगैरिथम इज द लोगैरिथम विद अ बेस ऑफ 10। ठीक है, ऐसा लोग जिसकी बेस क्या हो 10 हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन लोगैरिथम। इट इज रिटन एज लोग बेस 10 या फिर सिर्फ लोग। ठीक है, बेस 10 वाले लोगरिथम्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लोगरिथम। log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बेस नहीं है तो हमें पता है यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। इस तरह से अगर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस क्या है 10 है, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट 100 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2। कॉमन लोगरिथम की बेस 10 को लोग के साथ लिखना या ना लिखना एक ही बात है। ठीक है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तब भी हमें पता है कि यहाँ पे बेस कितनी है, 10 है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेंटीसा ऑफ लोगरिथम। हमारे पास जो लोगरिथम का जो आंसर होता है ना, उसके इंटेग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी नंबर का लोगरिथम लिया, ठीक है, और हमारे पास क्या आंसर आया, 4.3765। ठीक है, ये जो 4 है ना, ये होगा इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, इस डेसिमल पार्ट को हम बोलते होते हैं मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटेग्रल पार्ट, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटीसा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है तो किस तरह से निकाली जा सकती है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फोर आर नंबर ग्रेटर देन 1। अगर मेरे पास कोई नंबर है जो कि 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलती है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट -1। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है 7690, ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। ये नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, इस नंबर पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे है। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमने सारे नंबर्स काउंट करने हैं। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। एन कितना है, 4। हमारा फार्मूला क्या बनेगा, n-1। एन कितना है, 4 -1 विच इज इक्वल्स टू 3। ये जो 3 है ना, ये आपकी बन गई करेक्टरिस्टिक्स। इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 3। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर हम पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवा दें, कितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को मूव करवाया, वो भी करेक्टरिस्टिक्स में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट यहाँ है 1 2 एंड 3। पॉइंट को हमने मूव करवा दिया फर्स्ट डिजिट के पास, ठीक है, तो कितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को मूव करवाया, 3 डिजिट्स के बाद। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 3। ये जो है फार्मूला है करेक्टरिस्टिक्स को निकालने की। उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट बताना चाहें तब भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स 3 है। ठीक है, ये हमने बात की उन नंबर्स के लिए जो 1 से बड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 आर नंबर लेस देन 1, कि जो नंबर्स 1 से छोटे हैं। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। ठीक है, को मैं एग्जांपल से बताती हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर है 0.00765, ठीक है, अब हमने इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है, तो इसमें ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस को काउंट करना है। यहाँ कितने जीरोस हैं, 1 एंड 2, यहाँ क्या लिख देंगे, 2। उसके बाद फार्मूले में है +1, +1 -2 और 1 कितना होता है, 3। हमारी करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएंगी, -3। करेक्टरिस्टिक का जो माइनस है उसको यहाँ साथ में नहीं लिखते, आपने उसको बाहर में लिखना है। ठीक है, ये हो गई हमारी करेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट बताना चाहूँ इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हमने फर्स्ट डिजिट के पास मूव करवाना है, 1 2 एंड 3। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट यहाँ मूव होगा, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो क्या बन जाएंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स, -3। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें 0.9674, ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है। नंबर 1 से छोटा है, ये वाला फार्मूला लगेगा, कैसे हो जाएगा, माइनस। अब आपने पॉइंट के बाद जीरोस काउंट करनी, लेकिन यहाँ तो कोई जीरो नहीं है पॉइंट के बाद, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0, कि यहाँ कोई जीरो नहीं है, +1। -1 + 0 1, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी बन जाएंगी, -1।
अब हम बात कर लेते हैं मेंटीसा की। मेंटीसा होता है डेसिमल पार्ट। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। मेंटीसा की एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने 5000 का लॉग लिया तो हमें क्या लॉग मिला है 3.698। ये जो 3 है ये हमारी क्या है करेक्टरिस्टिक्स। इंटेग्रल पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ये वाला जो नंबर है 0.698 ये हमारा क्या आ जाएगा मेंटीसा। जब भी हमें किसी भी नंबर का लोगैरिथम लेना होगा तो हम क्या करेंगे करेक्टरिस्टिक्स में प्लस कर देंगे मेंटीसा को। ठीक है, आगे एक्सरसाइज 2.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हम उनको इन डिटेल करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर दिए हुए, हमने उनकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये क्या है 1 से बड़ा है, कैसे निकलेंगे करेक्टरिस्टिक्स n-1। डेसिमल पॉइंट किधर है राइट साइड पे है। डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। इस नंबर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितनी आ गई हैं 3। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो डेसिमल पॉइंट है वो 59 के बाद है। ठीक है, और ये नंबर क्या है 1 से बड़ा है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर्स काउंट कर लेते हैं 1 2। 2 -1 तो हमारे पास इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएंगी 1। ठीक है, अगर हम उसको विदाउट फार्मूला भी देखें तो क्या बनता है, हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है इसके पहले डिजिट के पास, एक डिजिट के बाद हम इसको मूव करवा रहे हैं तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी 1 ही आएंगी। ओके जी, 0.0567 दिस नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, ये नंबर 1 से छोटा है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, स्टार्ट में माइनस, पॉइंट के बाद हमने जीरोस को काउंट करना है, पॉइंट और नंबर के दरमियान वाले जीरोस को काउंट करना है, कितने जीरो है 1। उसके बाद +1 हमने फार्मूले में पढ़ा था, -1 + 1 कितना होता है 2। तो हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक्स कितनी बन जाएंगी -2। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको डायरेक्ट भी देखें, हमने पॉइंट को मूव करवाना है पहले डिजिट के पास 1 2। 2 डिजिट के बाद पॉइंट को लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से लेके जा रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी -2। नंबर 1 से बड़ा है, डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 3 -1। ये नंबर जो है 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे माइनस, पॉइंट के बाद जीरोस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 4, और ये +1 हमारे पास फार्मूले वाला, -4 और 1 कितना हो जाएगा 5। करेक्टरिस्टिक्स को बाहर में लिखते हैं -5, तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई हैं -5। उसके बाद अगर डायरेक्ट देखें, हमने डेसिमल पॉइंट को पहले डिजिट तक मूव करवाना है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, लेफ्ट साइड से आ रही है -5 तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएंगी -5 जी। तो डेसिमल पॉइंट किधर है, यहाँ राइट साइड पे है। डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 6 -1, तो हमारे पास इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई हैं 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए, हमने उनका लोगैरिथम फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी नंबर का लोगैरिथम किस तरह से निकाल सकते हैं लॉग। ठीक है, लॉग ऑफ नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी नंबर का जब हम लोगैरिथम लेंगे तब क्या करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स हमने निकालना सीख लिया, मेंटीसा को हम अभी क्वेश्चंस में ही निकालना सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है लॉग 43। हमें क्या क्या चाहिए इसमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मेंटीसा चाहिए। पहले क्या निकाल लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल पॉइंट नहीं है राइट साइड पे है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 2 2 -1 विच इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई हैं 1। ठीक है, उसके बाद हम मेंटीसा कैलकुलेट कर लेंगे। मेंटीसा निकालने के लिए आपकी बुक के पीछे ना यहाँ दिया हुआ टेबल, यहाँ लिखा हुआ है लोगैरिथम्स, यहाँ से हम लोगैरिथम्स चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है लॉग 43, आपने यहाँ से ढूंढना है 43 को, ये रहा 43। ठीक है, 43 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 43 को हम जीरो में चेक करेंगे। 43 को जीरो में देखा कितना आ रहा है 6335, यहाँ क्या लिख देंगे 0 पॉइंट हम खुद से लगाएंगे 6 3 3 एंड 5। ओके जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 43 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स कितनी है 1 प्लस 0.6335, ये कितना हो जाएगा 1.6335। हमने 43 का लॉग कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी सबसे पहले क्या लिख लेंगे लॉग
579, ठीक है। इसके पहले निकालेंगे करेक्टरिस्टिक, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे, राइट साइड से पहले कितने डिजिट्स हैं 3, 3 माइनस 1, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई है 2। मेंटिसा कैलकुलेट कर लेंगे। मेंटिसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट। मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 57 को आपने 9 में चेक करना है, 57 को 9 में चेक करना है, यहाँ से हम ढूंढेंगे 57, ठीक है। इस पेज पे नहीं है, ये देखें, ये रहा 57। 57 को हमने 9 में चेक करना है, 57 के लाइन में आएंगे, ठीक है। ये रहा 9, ये लिखा हुआ है ना 9। 57 को 9 में हमने चेक किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 7627, 0.7627। Logarithm of 579 is equals to characteristics plus Mantissa 2 plus 0.7627, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.7627, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लेते हैं। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई है 0। मेंटिसा कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर से, हमने 43 को 0 में चेक किया था और ये आंसर लिया था, ठीक है। फिर हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए, फिर हमने 57 को 9 में चेक किया, ठीक है। अब हमारे पास कितने हैं 4 डिजिट्स हैं 1982। चलिए जी, यहाँ से हम देखते हैं 19 किधर है, 19 को हमें किसमें देखना है 1982, 19 को देखना है 8 में, 19 को 8 में, ये रहा 2967। उसके बाद लिखा है 2, आपने मेन डिफरेंस में से भी 2 को देखना है। यहाँ कितना है 4, 2967 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2967 प्लस 4, तो हमारे पास क्या बन रहा है 2971, 0.2971। ये हमारे पास यहाँ पे मेंटिसा कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स कितनी है 0 प्लस 0.2971, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा विच इज इक्वल टू 0.2971, तो यहाँ पे हमारे पास लॉग क्या आ गया है 1.982, ठीक है। अब ये नंबर्स क्या है 1 से छोटे हैं, करेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लेते हैं। 1 से छोटे हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में लगेगा माइनस, पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं 1 0 है, प्लस 1 फार्मूले वाला कितना हो जाएगा -2। करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई है -2 मेंटिसा। अब आप क्या करेंगे, इसमें 87 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, लेकिन हम इसको अब कैलकुलेटर से करते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.0876, आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे लोगैरिथम लेना है सिर्फ 876 का, शुरू वाले जीरोस को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ आपने किसका लोगैरिथम लेना है 876, तो क्या हो जाएगा log 876, ठीक है। 876 का लोगरिथम लेने के बाद आपने डेसिमल से पहले वाला डिजिट नहीं देखना, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है ना आपने उनको देखना है। क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, हमें पता है जो डेसिमल से पहले वाला क्या है करेक्टरिस्टिक्स है ना, करेक्टरिस्टिक्स तो हम निकाल चुके हैं, तो हमें सिर्फ डेसिमल के बाद वाला नंबर चाहिए। क्या हो जाएगा 0.9425, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे log 0.0876 is equals to characteristics plus Mantissa which is equals to -2 plus 0.9425, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास क्या आया लोगरिथम 1 - 1.050575, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएंगी, माइनस स्टार्ट में पॉइंट के बाद कितने जीरो है 1 और ये +1 फार्मूले वाला, -2 विच इज इक्वल टू 2 बार, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स आ गई। हम तीसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखा हुआ है नंबर क्या है 47 है, 47 का लोगरिथम ले लेंगे log ऑफ 47। पॉइंट से पहले हमें नंबर नहीं चाहिए क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद वाला चाहिए, क्या आ जाएगा 6721, 0.6721, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा log 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, -2 प्लस 0.6721 -1.3279। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोगेरिथम आ गया है 0.047 का। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में भी सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो है 1 से छोटा है, स्टार्ट में माइनस, पॉइंट के बाद कितने जीरो है 3, ये +1 फार्मूले वाला, -3 और 1 कितना हो जाएगा 4, विच इज इक्वल टू -4। ये क्या आ गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कैलकुलेट कर लेते हैं मेंटीसा। अपने लोगरिथम लेना है इस वाले नंबर का विदाउट पॉइंट। लोग ले लेंगे 3, 5 एंड 4 का। लोगरिथम ऑफ 3, 5, 4। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखेंगे, क्या आ जाएगा 0.5490। लोगरिथम ऑफ 0.00354 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, विच इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5490। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, -3.451। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का लोगरिथम कैलकुलेटर से ही निकालना पड़े तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लोगरिथम कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा क्या होता है मेंटीसा। ठीक है, इस नंबर को देखा जाए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बन जाएगी, डेसिमल से पहले एक नंबर है 1 - 1 इज इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई 0। इसके बाद क्या कैलकुलेट कर लेंगे मेंटीसा। मेंटीसा अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करें, हमने लोगरिथम लेना है इस वाले नंबर का विदाउट पॉइंट। क्या करेंगे, मेंटीसा निकालने के लिए पॉइंट के बगैर इस नंबर का ले लेंगे लोग। हमने विदाउट पॉइंट इस नंबर का ले लिया लोगरिथम। अब हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखने, क्या आ जाएंगे 0.2969। ठीक है, डेसिमल से पहले वाला नंबर हमें नहीं देखना क्योंकि वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास लोग ऑफ 1.981 कितना बन जाएगा 0 प्लस 0.2969 विच इज इक्वल टू 0.2969। ठीक है, अगर इस तरह से हमें एक नंबर दिया हो log 345, इसका हमने लोगरिथम कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएंगी 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका अगर हम मेंटीसा लें डायरेक्ट कैलकुलेटर से तो क्या हो जाएगा लोगरिथम ऑफ, ये नंबर जो है ये विदाउट डेसिमल है तो इसको एग्जैक्ट हम क्या लिख लेंगे लोगरिथम ऑफ 345। पॉइंट के बाद वाले डिजिट हमने लिख लेने हैं 0.5378। ठीक है, तो हमारे पास लोगरिथम ऑफ 345 क्या हो जाएगा 2.5378। ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या है हमारा मेंटीसा। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। हमें इस नंबर का लोगरिथम ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है log ऑफ 3177। ठीक है, बस यहाँ पे जो उन्होंने पॉइंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मेंटीसा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने जस्ट इस वैल्यू का लोगरिथम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लेते हैं। इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, राइट साइड पे है। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4, 4 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई हैं 3। ठीक है, मेंटीसा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 019। लोगरिथम ऑफ 3177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5019। जिस इस क्वेश्चन में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फाइंड आउट करना है, मेंटीसा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगले पार्ट में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएंगी। नंबर 1 से बड़ा है, डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स है 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई है 1। मेंटीसा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मेंटीसा कितना दिया हुआ है 0.5019। ठीक है, उसके बाद लोगरिथम ऑफ 3177 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5019, इसको 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5019। ठीक हो गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है।
उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट जो है 1 से छोटा है, करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेंगी, माइनस पॉइंट के बाद कितने जीरोस है, 1 0 है, +1 -1 + 1 2 विच इज इक्वल टू -2। करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई हैं, -2। मेंटिसा हमें क्या दिया हुआ है, मेंटिसा दिया हुआ है 0.5019, ठीक हो गया। तो हमारे पास लोगरिथम ऑफ 0.03177 विच इज इक्वल टू -2 + 0.5019। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जी, -2 + 0.5019, क्या आंसर आ गया हमारे पास, -1.4981, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोगरिथम कैलकुलेट हो गया इस वैल्यू का। नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या दिया हुआ है, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065, ठीक है। अब हमें x कैलकुलेट करना है, ये जो log है हमारी राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065, ठीक है। एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग जो है लॉग का इनवर्स है, ठीक है। जब हम लोगरिथम को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो वहां जाके क्या बन जाएगा, एंटी लोगरिथम। लोगरिथम का जो इनवर्स है वो क्या होता है, एंटी लोगरिथम, ठीक हो गया। अब हमने एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, आपकी बुक के पीछे एक एंटी लोगरिथम का भी टेबल दिया हुआ है। सेम जिस तरह से हम लोगों ने लोगरिथम को चेक किया वैसे ही हम यहाँ से एंटीलॉग भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एंटीलॉग लेना है किसका, 0.0065। ये शिफ्ट प्लस लॉग, पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने लोगरिथम का बटन प्रेस करना है, आपको बस ये सिंबल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है नंबर 0.0065। हमारे पास एंटी लोगरिथम कितना आ गया है, 1.0151, ठीक है। हमारे इसका आंसर कितना आ गया, 1.0151। अब हम पार्ट 2 को देख लेते हैं। एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स रहेगा साइड पर, लोगरिथम जो है दूसरी साइड पर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.192, ठीक है। शिफ्ट प्लस लॉग, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1.192, हमारा आंसर आ जाएगा 15.5, राउंड ऑफ कर लेते हैं 6। अब चलते हैं तीसरे पार्ट में है लोगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू -3.43। हमने क्वेश्चंस देखे हैं, हमने कहीं भी ऐसा नंबर नहीं देखा जहाँ स्टार्टिंग में क्या हो, माइनस हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नेगेटिव को चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्या है, -3 है ना, हम खुद से इस टर्म में 4 को माइनस भी कर देंगे और साथ में प्लस भी कर देंगे। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा ना, आपने उस नंबर से ग्रेटर वाले नंबर को उस टर्म में माइनस भी करवा देना, साथ में प्लस भी करवा देना। यहाँ 3 लिखा हुआ था, हमने 4 को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। इस टर्म को एग्जैक्ट इसी तरह से लिख लेते हैं, -4 एज इट इज रहेगा, ये हमारी क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स, प्लस 4 में से इस टर्म को माइनस कर दो, 4 माइनस 3.434, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0.56 एंड -4 स्टार्टिंग का ऐसे रहेगा, क्योंकि हमें पता है करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो हमारा मेंटिसा है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमने 4 में से इस टर्म को माइनस किया, ये रह गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने प्लस नहीं करना, इन दोनों को आपने ऐसे इकट्ठा लिख देना है, ठीक है। -4.566, अगर आप इसको प्लस करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बस फिर से यही आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इसको -4.566 तरह से लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, ये लोगरिथम है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, -4.56 एंड 6, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज का एंटी लॉग किस तरह से लेना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट लोगरिथम ब्रैकेट, यहाँ है -4, यहाँ क्या लिख देंगे, -4 प्लस, ठीक है। आपने इसको एग्जैक्ट इस तरह से आपने नहीं लिखना कैलकुलेटर पे, -4 को अलग रखना है और डेसिमल पार्ट को अलग, प्लस 0.566, इस तरह से अब हम लोगरिथम लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, जब इस कैलकुलेटर पे देखा जाए तो यहाँ पे है 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 का मतलब है आपने स्टार्टिंग में 4 जीरोस लगा देने हैं, ठीक है। 0.000, उसके बाद कौन सा नंबर है, 3681, यहाँ पे हमारा जो है x कैलकुलेट हो गया।
फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन है नेगेटिव में है, इसको हमने चेंज करना है, इसके मेंटीसा वाले पार्ट को पॉजिटिव में और करेक्टरिस्टिक्स को हमने अलग करना है। यहाँ पे क्या है, -1 है डेसिमल से पहले, तो हम खुद से इस टर्म में 2 को माइनस भी कर देंगे और साथ में प्लस भी कर देंगे। जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर से एक नंबर बड़ा, ठीक है। -2 +2, अब इस वाले नंबर को एग्जैक्ट इसके आगे लिख देते हैं, -2 एज इट इज प्लस 2 में से इस वाली टर्म को करते हैं माइनस, 2 माइनस 1.5726, 0.4274। यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 करेक्टरिस्टिक्स है प्लस मेंटीसा वाला पार्ट हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों को एक साथ पॉइंट में लिख देंगे, 4274। x इज इक्वल टू लोग, वहां जाके क्या हो जाएगा, एंटी लोग, -2.4274, ठीक है। अब हमने एंटी लोगरिथम लेना है इस नंबर का, शिफ्ट लॉग -2 प्लस, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स को अलग रखना है एंटी लॉग लेते हुए और मेंटीसा वाले पार्ट को अलग, प्लस 0. इज इक्वल टू 0.02675। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में है log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3565। लोगैरिथम जो है इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लोगैरिथम, x इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, शिफ्ट लॉग, नंबर को एग्जैक्ट हमने लिख देना 4.3561। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 2270, ठीक है। हमारे पास अब जो नंबर दिया हुआ है वो है नेगेटिव में। सबसे पहले हमने इसके मेंटीसा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम निकालेंगे एंटी लॉग। डेसिमल से पहले क्या है, -2 है, तो हम क्या करेंगे, खुद से 3 को माइनस भी करवा देंगे और प्लस भी करवा देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट जो हमें नंबर दिया हुआ है हमने उसको लिख लेना, ठीक है। 3 में से इस टर्म को अब माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 2.0184, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9816, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, ठीक है। इनको हम लिख देंगे एक साथ डेसिमल नंबर की शक्ल में, ठीक हो गया। लोगैरिथम वहां जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, -3.9816, x इज इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग लेना है इस वाली टर्म का, शिफ्ट लॉग, अब माइनस वाली टर्म है -3 अलग प्लस मेंटीसा वाला पार्ट अलग, 0.9816। यहाँ पर जो है 10 की पावर -3 है, तो मतलब शुरू में हमने 3 जीरोस लगा देने हैं, उसके बाद आ जाएगा 9585, ठीक है। ये हमने x को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होती है। जज़ाकल्लाह।